हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। बेटा हम 8th क्लास का रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। रेस्ट आउट जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज की वीडियो में करते हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.1 इसके जो 10th क्वेश्चन है ये है आपका कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। हमें ऐसी संख्या, परिमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई व्युत्क्रम, आपको मैंने बताया था व्युत्क्रम का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के लिए मैंने बताया था इसका इंग्लिश है कि यहाँ पे हम लोग जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम है, उसी को हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में हमने क्या किया था कि साइन के समेत अंश को हर और हर को अंश बना देना है। अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लिखनी है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, कोई रेसिप्रोकल नहीं है। तो बेटा अब देखो कौन सी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है। हम लोग 2 लिखेंगे, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। -3 लिखा 1/2। अब 1 लिखा, उसका भी 1/1 संख्या तो है। अब 0 है, 0 का व्युत्क्रम क्या लिखेंगे हम लोग। 0 का मतलब क्या हुआ, 0/1। और 0/1 इसका व्युत्क्रम जब मैं लिखने जा रही हूँ तो मेरे पास में 1/0 आएगा। ये 1/0 है, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। इसका मतलब ये अपरिभाषित है, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि व्युत्क्रम करने पर हमारे पास में एक अपरिभाषित संख्या आ जाती है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि व्युत्क्रम क्या है, कौन सी ऐसी संख्या है। तो 0 जो है, जो 0 है, वो एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता, कोई रेसिप्रोकल नंबर नहीं है इसका। दूसरा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। व्युत्क्रम मतलब जब हम उनका रेसिप्रोकल करते हैं, अंश को हर और हर को अंश बनाते हैं, तो हमको वही संख्या मिलती है। तो अब जैसे एग्जाम्पल इसमें भी देखिए बेटा, 2 है, 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। वही संख्या नहीं मिली हमें, ठीक है। 4 है या 1/4 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/1। वही संख्या हमें नहीं मिली। हमें क्या चाहिए, वे परिमेय संख्याएं चाहिए जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, 1 है, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, 1/1। इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, नीचे वाला 1 ऊपर आ गया, ऊपर वाला 1 नीचे चला गया, तो वही आ गए। दोनों जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी समान है। तो एक व्युत्क्रम कौन सा, मतलब एक संख्या हो गई जिसका कि कोई भी, या इसका जो व्युत्क्रम होता है वो इसके समान है। 1 इज इक्वल टू, इसका व्युत्क्रम 1 ही होगा, रेसिप्रोकल सेम संख्या होगा। दूसरी हमारी संख्या कौन सी है, इसी को देखिए बेटा, -1 है। -1 का मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड बाय 1। इसका जब मैंने रेसिप्रोकल किया, अंश को हर, हर को अंश बना दिया, -1। मतलब दोनों ही नेगेटिव संख्या है, 1/1 माइनस की संख्या है, 1/1 ये भी माइनस की संख्या है। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये भी तो मेरी बराबर हैं। तो यहाँ पे मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर या इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि 1 और -1। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 और -1 है, ये ऐसी संख्या है जिनके व्युत्क्रम, मतलब इन संख्याओं का 1 का व्युत्क्रम भी 1 होगा और -1 का व्युत्क्रम भी -1 होगा। तो इन दोनों के जो व्युत्क्रम है वो हमारे समान होते हैं। तो बेटा जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार हम कह रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आपके सॉल्यूशन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो ट्रू एंड फॉल्स हैं, फिलअप है, लिखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं के ऊपर बेस हमारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास में कि परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो 0 है, और ऐसी परिमेय संख्या जिनके व्युत्क्रम खुद उनके समान ही हैं, संख्याओं के समान। तो उत्तर हो गया 1 है और -1 है, ये ऐसी संख्या है जिनके व्युत्क्रम समान, परिमेय संख्या के समान ही होंगे। तीसरा और हम लोग इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे 10वें जो प्रश्न है इसी में हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है। हमारे पास में कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, हम लोगों का क्या लिखना है,
परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऋणात्मक मतलब उसकी माइनस की जो संख्या उसके समान है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ऋणात्मक का जब हम यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक माइनस के बराबर है? बेटा 1 है। 1 की ऋणात्मक संख्या -1, ये दोनों संख्याएं अलग होती हैं। 1 अलग मान का है, -1 अलग मान का है। -2 है इसकी ऋणात्मक संख्या, या अपोजिट संख्या 2 की हो जाएगी -2, अलग संख्या है। 0 की ऋणात्मक क्या होगी? 0, क्योंकि 0 बीच में है। 0 ना हमारी पॉजिटिव संख्या में काउंट करते हैं ना ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक भी है और है तो वो धनात्मक भी है। तो ऋणात्मक मतलब 0 एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो वह परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान आ गया तो हम 0 लिखेंगे, और अगर ऋणात्मक की जगह यहाँ पे हमारे पास में रेसिप्रोकल आ जाता तो उसमें हमारा आंसर 1 और -1 होता, जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया। तो परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है उसका हमारा आंसर हो जाएगा 0। 0 वह संख्या है जो कि अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज का 10वां जो सवाल, इसमें 3 सवाल पूछे गए हैं वो है। अब 11th जो क्वेश्चन है वो हमारा फिलअप का है। तो यहाँ पे देखिए, फिलअप, इन क्वेश्चंस में आपको क्लियरिटी हो जाती है, आपके कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाते हैं। प्लस माइनस और ऐसे क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, फिलअप है, ट्रू एंड फॉल्स है, इनमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो पहला मेरे पास में जो है इसमें यह है कि शून्य का व्युत्क्रम है। शून्य का व्युत्क्रम है, बताइए। अभी अभी मैंने पढ़ाया कि व्युत्क्रम क्या है। क्या शून्य का कोई व्युत्क्रम होता है? क्योंकि नहीं होता। व्युत्क्रम करने से अपरिभाषित हमारे पास में संख्या आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो शून्य है इसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता, या व्युत्क्रम नहीं है। शून्य संख्या जो है उसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरा हमारे पास में है संख्याएं। भाषाएं अलग अलग हैं, मतलब वही पूछा जा रहा है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि संख्याएं खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम हैं। स्वयं के व्युत्क्रम है, बताइए। स्वयं के व्युत्क्रम कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि स्वयं के व्युत्क्रम है? अभी हमने पढ़ा, 1 है वो स्वयं का व्युत्क्रम है, उसका व्युत्क्रम 1 ही आता है। और -1 है, उसका भी जो व्युत्क्रम आएगा वो -1 ही आएगा। और ये, और देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था व्युत्क्रम में कि AB/A, इसका जो आंसर है वो हमारा 1 आना चाहिए, तो वो व्युत्क्रम होता है -1 × -1। तो इसका माइनस माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी, 1 आ रहा है हमारा, मतलब हमारा जो आंसर है हमने जो कर रहे हैं वो सही आ रहा है। इसी प्रकार देखिए, तीसरा इसमें सवाल क्या पूछा है हमारे से कि -5 का व्युत्क्रम। कंफ्यूज मत होना बच्चों, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, या इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/-5। 1/-5 है, वो इसका व्युत्क्रम है। चौथा सवाल हमारे पास में इसमें है कि 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या की ये हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, का व्युत्क्रम है। क्या इसका व्युत्क्रम होगा? x का, भाई 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा मेरे पास में? x हो जाएगा। x और x आपस में कट जाएगा, 1 मेरे पास में आंसर आ जाएगा। पांचवा है, ये आ गया हमारे इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे उसके आधारित, कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा हमेशा खालिस्तान है। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी आ गई? क्लोज प्रॉपर्टी। जो हम लोगों ने क्लोज प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें देखिए, उसमें हमने लिखा था कि जो दो परिमेय संख्या है जब हम उनको गुना किया जाता है तो सदैव हमारे पास में परिमेय संख्या ही मिलती है, सदैव परिमेय संख्या ही मिलती है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सदैव हम लोगों को वही संख्या मिल जाएगी। संवृत जो हम लोगों ने गुणधर्म था, यहाँ पे हमारा कौन सा गुणधर्म फॉलो हो रहा है? संवृत जो गुणधर्म था वो हमारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ गुणधर्म हमारा फॉलो हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ डिवीजन में हमने पढ़ा था कि जो डिवीजन है वहाँ पे सिर्फ 0 को छोड़ दिया जाए तो सारी संख्याओं का जो डिवीजन है वो भी आपका परिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होती है। और लास्ट हमारा इसमें है 6th क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि किसी धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खालिस्तान है। किसी भी संख्या, धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम, यहाँ पे आपको बताया था व्युत्क्रम मतलब वही रेसिप्रोकल आपका आ गया यहाँ पे, और व्युत्क्रम आपको बताया था अगर धनात्मक है तो उसका धनात्मक आएगा और ऋणात्मक कोई संख्या है तो उसकी ऋणात्मक ही आएगा। तो यहाँ पे अगर धनात्मक संख्या है तो उसका व्युत्क्रम जो है वो क्या आएगा? वो धनात्मक ही आएगा, वो धनात्मक रहेगा, सदैव वो धनात्मक रहेगा। और कोई भी ऋणात्मक संख्या है उसका जो व्युत्क्रम, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? चेंज, आप साइन के साथ में उसको चेंज कर रहे हैं, तो माइनस की संख्या माइनस ही उसका मल्टीप्लिकेटिव जो हम लोगों ने इन्वर्स पढ़ा था वो रहेगा। हाँ, जहाँ पे एडिटिव इन्वर्स आ गया वहाँ पे अगर प्लस की संख्या है तो वो माइनस की संख्या होगी और माइनस की संख्या है तो प्लस की संख्या है। उसमें इम्पॉर्टेंट आप ये याद रखना कि अगर अंश और हर दोनों ही माइनस की संख्या है तो वो हमारी पॉजिटिव की संख्या होती है, और उसका हम लोग जब हम जब एडिशनल इन्वर्स निकालते हैं उसमें जब योजक प्रतिलोम निकालेंगे तो उसके अंदर हम लोगों की जो संख्या होगी वो नेगेटिव संख्या हम लेंगे। तो बेटा इस तरीके से जो परिमेय संख्याओं का हमारा चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज है और उससे रिलेटेड जितना भी हमारे टॉपिक्स है वो आज हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए। कल हम लोग संख्या रेखाओं में या फिर इनके बीच में दो हम लोगों को परिमेय संख्या दे रखी है, उन परिमेय संख्याओं में हम लोग बीच में उनकी परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप आपको यहाँ पे ये सारा समझ में आ गया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। And thank you a lot for watching my video. Have a good day. Thank you.